नमस्कार। दिल्ली के सिविक सेंटर के बाहर एमसीडी के 5000 से ज्यादा मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस कर्मचारी पिछले 24 दिनों से हड़ताल पर हैं। लेकिन अब खबर है कि एमसीडी प्रशासन ने उनकी मांगे मानने की बजाय उनके आंदोलन को कुचलने की पूरी तैयारी कर ली है। एमसीडी की पहल पर दिल्ली पुलिस को कर्मचारियों को धरना खत्म कराने के निर्देश दिए गए हैं। धरना स्थल पर अचानक बढ़ाई गई पुलिस की मौजूदगी से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। 29 सितंबर से शुरू हुई ये हड़ताल एमसीडी के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कर्मचारी हड़ताल बन गई है। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ में जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती वे काम पर नहीं लौटेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि हमारा शोषण सालों से हो रहा है। उनकी प्रमुख मांगे हैं वेतन और भत्तों में समानता लाई जाए, कुछ छुट्टी दी जाए, इसके अलावा किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजन को नौकरी दी जाए। उनका कहना है कि हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं। लेकिन अब एमसीडी प्रशासन ने इस लंबे धरने को समाप्त करने के संकेत दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक एमसीडी के आयुक्त और दिल्ली पुलिस के बीच एक अहम बैठक हुई है। बैठक में ये तय हुआ है कि दिल्ली पुलिस कर्मचारियों को धरना खत्म करने के निर्देश देगी और जरूरत पड़ने पर जबरन हटाया भी जा सकता है। धरना स्थल पर लाउड स्पीकर बंद करा दिए गए हैं और सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। इलाके के एसएचओ और एसीपी खुद मौके पर मौजूद हैं। ये संकेत साफ है कि अब एमसीडी प्रशासन किसी भी कीमत पर यह धरना खत्म करना चाहता है। लेकिन एमसीडी और पुलिस के इस कवायद की खबर जब कर्मचारियों तक पहुंची तो उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया। सामान्य दिनों में जहां धरना स्थल पर 400-500 कर्मचारी रहते हैं, वहीं आज कई हजार की संख्या में कर्मचारी सिविक सेंटर पहुंच गए हैं। कर्मचारी नेता ने कहा कि अगर एमसीडी ने जबरन धरना हटाने की कोशिश की तो हम हर वार्ड में प्रदर्शन करेंगे। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि हड़ताल से शहर में व्यवस्था चरमरा गई है। एमसीडी हड़ताल पर अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन गई है। विपक्ष भाजपा पर कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगा रहा। अब सवाल यह है कि क्या एमसीडी प्रशासन वाकई इस आंदोलन को जबरन खत्म करेगा या कर्मचारियों की मांगों पर कोई सकारात्मक पहल होगी। सिविक सेंटर का ये संघर्ष अब दिल्ली की सियासत का नया मोर्चा बन चुका है। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने पूरी कोशिश करी हमारे धरने प्रदर्शन को हटाने की और कह रहे हैं कि धारा 144 लगाई जाएगी। पर हमारा क्या कसूर है? हमने कौन सा कसूर करा है? हम अपना न्याय मांग रहे 30 सालों का, जिन्होंने अधिकारियों ने नहीं दिया है। तो पुलिस वाले, हालांकि मैं पुलिस वालों का सहयोग मानता हूँ, जो 23-24 दिन हो गए हमारी हड़ताल को चलते हुए, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और आगे भी सहयोग देंगे। पर वो तो कल कह रहे थे आपका प्रदर्शन नहीं चलने देंगे। ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से फरमान जारी हो रहे हैं कि इनका धरना प्रदर्शन खत्म करा जाए और इनको हटाया जाए। तो ये दिवाली का गिफ्ट तो दे नहीं सके, तो सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही देंगे, यहाँ से हटाएंगे हमारे को। ये 5000 कर्मचारी बैठे हुए, इनको रोटी देने तो नहीं दे, ना रोटी देंगे, ना नौकरी देंगे, ना कुछ नहीं देंगे है। और ये हटाने के लिए ऊपर से धमकियाँ की जा रही है। तो हम अधिकारियों से यही बोलेंगे, हम हटेंगे नहीं, चाहे हम यहीं मर जाए, चाहे हम यहीं खत्म हो जाए, हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम अपना जब तक अधिकार लेके नहीं जा सकते। और आज लेबर कोर्ट में भी डेट है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा और उसको मान के हम अपना दौर मजबूत रखेंगे। मेरा नाम मदन पाल है, मैं अध्यक्ष एंटी मलेरिया कर्मचारी यूनियन से। हम पिछले लगातार 24 दिन आज हड़ताल पे बैठे हुए, अपनी मांगों के लिए बैठे। हमारा त्योहार भी यहीं मन रहे, छोटे छोटे बच्चे सभी परिवार यहाँ पे है। होली दिवाली भी यहीं पे मनी है और दशहरा का त्योहार भी यहीं पे मना है। लेकिन इन्होंने बार बार हमसे वादे करे हैं और मीडिया के थ्रू भी इन्होंने किया है कि हमारे परिवार है, हम इनका फैसला करेंगे और जल्द उनको घर पे भेजेंगे, दिवाली भी वहीं पे मनाएंगे। लेकिन ऐसा परिवार है जो ये शुद्ध नहीं लेते, ना हमें वहाँ अंदर जाने देते, ना हमें बुलाते मीटिंग के लिए, न यहाँ पे खुद आते हैं। और तो और हम अपनी मांगों को कानून के तहत रख रहे हैं, कोई भी कानून को नहीं तोड़ रहे हैं। शांतिपूर्वक हमारी धरना स्थल, हमारी हड़ताल चल रहा है। लेकिन वो भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, जो हम अपनी मांगे मांग रही वो भी इनको अच्छा नहीं लग रहा। कल यहाँ पे पुलिस को बुला के उन्होंने हमें यहाँ से हटाने की कोशिश करी है और हमें लगातार यहाँ कहा गया है कि मैं पुलिस वाले ने पहले भी हमें सहयोग करा, अभी सहयोग कर रहे हैं
हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो कानून के उल्लंघन हो। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं और शांतिपूर्वक अपनी मांगे मान रहे हैं, लेकिन हमें हटाया जा रहा है, जबरदस्ती यहाँ चढ़ाया जा रहा है। उनको हमें दुश्मन दिख रहे, हमारी मांगे तो पूरी करने की रही, यहाँ में हमें बैठने भी नहीं दिया, वहाँ माइक बंद करवा दिया कि माइक आपके नहीं चला सकते हो यहाँ पे। और ये कहते धारा 144 है, हम कहते हैं कि धारा 144 है तो हमें बता दीजिए। हम अपनी मांगों हमारे संविधान के अंदर भी है कि अपनी मांगे मान सकते हैं। जब अधिकारी नहीं सुन रहे, हमारे नेता नहीं सुन रहे, तो हम कहाँ जाए, किससे फरियाद करें? हम 30 वर्षों से हमारा शोषण कर रखा, अपनी बातों को मांगे कहने के लिए करने के लिए है। अगर ये चाहते हम लगातार करें, अधिकारी को बैठाए, हमें बैठाए ना, जो हमारे गलत है हम उठ के चले जाएंगे, हम कभी नहीं। धन्यवाद।